आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 व्हेल। इसमें एक छोटे बच्चे और व्हेल की कहानी है। तो आइए बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं। ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भारी भूचाल सा आया और एक विशाल जीव दिखाई दिया। तो ललित एक छोटा बच्चा है तो समुद्र के किनारे खेल रहा था और अचानक से जैसे ही समुद्र की लहरें उठी तो उसमें से एक विशाल जीव बाहर निकल के आया। उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, छोटे राजा डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो क्या है? उसे देखकर वो एकदम डर से कांपने लगा। लेकिन तभी एकदम एक भारी सी आवाज आई कि छोटे राजा कि तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? अब अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर ललित की जान में जान आई। वह बोला, मेरा नाम ललित है, तुम कौन हो? मैं एक हंसी गुंजी। तो क्या है? ये सुनकर ललित की जान में जान आई थोड़ी। जब उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम परेशान मत हो। और फिर उसके बाद उसने बताया कि मेरा नाम ललित है और तुम कौन हो? तो उस फेल ने कहा कि मैं हंसी गुंजी हूँ, यानी मैं एक हंसी गुंजी हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसा विशाल जी मैंने आज तक नहीं देखा, ललित बोला। तो सुनो मेरे राजा भैया, मुझे व्हेल कहते हैं। थल पर और जल में पाए जाने वाले जीवों में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो उसने बताया कि मेरे राजा भैया, मुझे क्या है, व्हेल कहते हैं और थल पर और जल में पाए जाने वाले जीवों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी हूँ। मेरी लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। छोटे मोटे जहाजों को मैं खिलौना समझकर उछाल देती हूँ। ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछली से मिलता जुलता है। तो उससे बताया कि मैं बहुत ही बलशाली हूँ। मेरा जो वजन है, मैं कई हाथियों से भी ज्यादा कई गुना भारी हूँ। और क्या है, मेरी लंबाई 100 से 150 फुट तक है। और छोटे मोटे जहाजों को तो मैं खिलौना समझकर ऐसे ही उछाल देती हूँ। फिर ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो एकदम मछली के जैसा दिखाई देता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा दूध भी कम ताकत वाला नहीं होता। तो अभी वो हेन मछली कहती है कि हाँ, मैं मछली के जैसी ही हूँ, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, मैं बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध पिलाती हूँ। और मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है और मैं लगभग 6 7 महीने तक उसको दूध पिलाती हूँ। और मेरा दूध भी जो है वो कम ताकत वाला नहीं होता, यानी मेरा दूध भी बहुत ताकतवर होता है। उसमें बहुत चिकनाई होती है। ललित ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती? नहीं मेरे भैया, मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तय होता है, जिससे मुझ पर ठंडे पानी का कोई असर नहीं होता। अब क्या है, वो बताती है कि मेरे दूध में बहुत ही ज्यादा चिकनाई होती है। अब ललित उससे पूछता है कि ठंडे पानी में तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? तो व्हेल कहती है कि नहीं मेरे भैया, मेरे खाल के नीचे एक मोटी परत होती है जो मुझे ठंडे पानी से सुरक्षित रखती है। वेल, क्या तुम सांस भी लेती हो? यह भी कोई पूछने की बात है? संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। अन्य मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे तुम लेते हो। मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार बाहर आना पड़ता है। पहले मैं अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ और फिर ताजी हवा अंदर लेती हूँ, ने बताया। तो अब वेल कहती है कि ये कोई पूछने की बात नहीं है, संसार का प्रत्येक जीव जो है वो सांस लेता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो वो बताती है कि मैं मछलियों की तरह गलफड़ों से सांस नहीं लेती, मैं तो इंसानों की तरह फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे कि आप सब लेते हैं। ठीक है, तो मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार बाहर आना पड़ता है। और क्या है, अपने फेफड़ों की गर्म हवा बाहर निकालती हूँ और ताजी हवा अंदर लेती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का फुहारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाघ है? ललित ने पूछा। नहीं बाबा, यह बाघ का फुहारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तब यह पानी का फुहारा अपने आप निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फुहारे को देखकर ही शिकारी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। तो अब उसको पूछता है कि तुम्हारे पास ये बाघ का फुहारा है, ये कैसे है?
तो व्हेल ने बताया कि जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तो वो अपने आप एक पानी के फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। लेकिन मुसीबत यह है कि इस फव्वारे को देखकर जिन भी जानवरों का मैं शिकार करना चाहती हूँ, जो भी मेरे शिकारी होते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि मैं यहाँ पर घूम रही हूँ। तुम भोजन में क्या और कितना खाते हो? ललित ने पूछा। मेरे भैया, मेरे खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ और अन्य सभी जीव है। मैं मनों में नहीं टनों में खाती हूँ। और वो पूछता है, ललित पूछता है उनसे कि तुम खाने में क्या खाती हो? तो वो कहती है कि मैं खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ और बहुत सारे अन्य जीव खाती हूँ। और मेरा खाना जो है मनों में नहीं है, वो टनों में है, यानी मैं बहुत सारा खाती हूँ। मेरा मुख्य भोजन छोटी छोटी मछलियां हैं। जब भी भूख सताती है मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरी घूंट में समुद्र में पलने वाले कई प्रकार की मछलियां और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं। तो बताती है कि मेरे खाने का मुख्य भोजन जो है वो छोटी छोटी मछलियां हैं। जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं समुद्र के पानी में से एक मोटी सी घूंट भर लेती हूँ और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां और छोटे छोटे जीव जंतु मेरे मुंह में आ जाते हैं, जिनको खाकर मैं अपना पेट भर लेती हूँ। इनको मैं हजम कर जाती हूँ। जानते हो, मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियां निगल जाती हूँ। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक डुबकी मारती हूँ। समझे? वो क्या बताती है वो कि मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियां निगल जाती हूँ, यानी 1 टन मछलियां डेली वो खा जाती है। और एक बात और बताती है कि लगभग हजारों मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक वो डुबकी मारती है। तुम तो सचमुच बहुत ताकतवर हो वेल, क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो? अब वो पूछता है कि तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो। अब वो पूछता है कि क्या तुम कभी कहीं घूमने भी जाती हो? अरे, मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। अच्छा ललित, आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में और दूसरे समुद्र से तीसरे समुद्र में। तो क्या है, मैं तो भ्रमण करती ही रहती हूँ। फिर वो कहती है, ठीक है ललित, आज इतना ही, फिर कभी मिलते हैं, अब मुझे जाना होगा। अब वो वहां से चली जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर इस कहानी में एक छोटा बच्चा ललित था, जिसको समुद्र के किनारे में एक व्हेल मिलती है और वो अपने बारे में बताती है कि मैं इतना खाती हूँ, मैं इतना पीती हूँ और मैं इस तरह से रहती हूँ और मेरी जीवन शैली कुछ इस तरह की है। तो वो अपने बारे में सब कुछ ललित को बताती है। तो ललित समझ जाता है कि व्हेल जो है वो सचमुच बहुत ताकतवर होती है और क्या है कि वो बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे जीव जंतुओं को खा जाती है। बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।